हे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद अगर रात को भाई चैन की नींद आ जाए तो कितना मजा आता है। और ऐसी नींद अगर एक मुलायम गद्दे पर मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहना जी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो मुलायम बिस्तर, हमारा प्यारा गद्दा हमें चैन की नींद सुलाता है, वो आखिर भाई बनता कैसे? केवल गद्दा ही नहीं, आपकी फेवरेट शेविंग ब्लेड हो या फिर आपकी फेवरेट सिगरेट और तो और प्रेशर कुकर, ये सभी चीजें दोस्तों आखिरकार बन के तैयार कैसे होती है? तो आइए बिना देरी के आपको दिखाते हैं भाई इन सभी आइटम्स को बनाने की वो प्रक्रिया, यानी कि वो प्रोसेस जिन्हें देख के आप भी कहेंगे भाई साहब हमें तो पता ही नहीं था, मतलब ऐसे भी होता है यार। तो आ जाओ भी शुरू करते हैं नंबर 1 के संग, मैट्रेस। भैया आपने अक्सर ही बच्चों को गद्दों पर उछलते कूदते हुए देखा होगा, जिन्हें देखकर भी आपको ऐसा लगता होगा मानो गद्दों में यार स्प्रिंग लगी हो। वैसे क्या आपको लगता है कि गद्दों में सचमुच में स्प्रिंग लगी होती है? जी हाँ दोस्तों, एक आरामदायक गद्दा बनाने के लिए सबसे पहले भाई स्टील के वायर से बनी इन स्प्रिंग्स को तैयार किया जाता है, जिन्हें कॉटन के एक हल्के कपड़े में मशीन की मदद से पैक कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये सभी स्प्रिंग्स अपनी अपनी जगह पर बनी रहें और दबाव पड़ने पर भाई ये आपस में ना उलझें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है फोम की, जो कोई नेचुरल पदार्थ नहीं बल्कि एक केमिकल होता है। जिस ठोस फोम को आप मार्केट में देखते हैं ना, उसका असल रूप भाई ये केमिकल होता है, जिसे एक कंटेनर में डालकर सुखाया जाता है। जैसे ही दोस्तों ये केमिकल सूखता है, ये फोम का रूप ले लेता है। इसके बाद प्रोसेसिंग मशीन की मदद से इसे दबाया जाता है ताकि इसके अंदर बने हुए सभी एयर बबल्स पूरी तरह से भाई खत्म हो जाए। फिर बारी आती है दोस्तों फोम कटिंग मशीन की, जिसकी मदद से फोम को सही शेप देने के लिए इनके किनारों को काटा जाता है। ऐसा करने से फोम को दोस्तों कुछ इस तरह की परफेक्ट फिनिश मिल जाती है। अब कटर की मदद से इसी फोम की पतली पतली शीट्स काटी जाती है और फिर इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है कॉटन शीट की, जो इन गद्दों के ऊपर लगाई जाती है। इसे तैयार करने के लिए दोस्तों एक सिलाई मशीन की मदद से पहले तो भाई शीट को एक पतले फोम से जोड़ा जाता है। फिर तैयार शीट को एक परफेक्ट लुक देने के लिए इनके सभी किनारों को कैंची से काटकर किनारों को एक बार फिर से सिल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद दोस्तों बारी आती है मैट्रेस के साइड्स की, जिन्हें भाई तैयार करने के लिए फिर एक बार कॉटन की शीट को फोम की पतली पट्टी के साथ सिला जाता है, जहां पर ब्रांड की लेबलिंग भी की जाती है। अगले प्रोसेस में सबसे पहले तैयार की गई स्प्रिंग शीट्स के ऊपर दोस्तों फोम की कई पतली और मोटी शीट को एक साथ रखकर उन्हें ग्लू की मदद से चिपकाया जाता है। एक बार जैसे ही गद्दा अपने स्वरूप में आ जाता है, उसकी साइड को भी गद्दे से जोड़ दिया जाता है। अब गद्दे की सबसे ऊपर वाली शीट को गद्दे पर बिछाकर इसे फिर आखिरी बार सिल दिया जाता है और इसी क्रम में गद्दे के निचले हिस्से को भी सिल दिया जाता है। और इसी तरह दोस्तों आखिरकार एक सॉफ्ट सा गद्दा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे दोस्तों एक मशीन में डालकर पहले इस पर पॉलिथीन लपेटी जाती है। फिर इसे प्रोसेसिंग मशीन की मदद से फोल्ड कर एक डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, जो मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह से भाई तैयार हो जाता है। नंबर 2, रेजर ब्लेड। शेविंग ब्लेड दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में देखिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज है, जिसके बिना भाई हम 1-2 दिन तो बिता सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें क्लीन लुक देती है और हमारे चेहरे को भी निखारती है। तो भाई आइए देखते हैं कि ये छोटी सी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आखिरकार बनाई कैसे जाती है। ब्लेड मेकिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है दोस्तों स्टेनलेस स्टील से, और वो इसलिए क्योंकि यही वो धातु है जिसमें जंग नहीं लगती। स्टील की पट्टी को पहले एक मशीन में डाला जाता है, जो इसे पतला करने के साथ ही साथ इसके अंदर एक स्पेशल डिजाइन बनाती है। ये वही डिजाइन होती है दोस्तों जिसकी मदद से ब्लेड किसी रेजर में आसानी से फिट हो जाती है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ब्लेड बनकर तैयार हो चुकी है, तो भाई मैं आपको बता दूं ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि ब्लेड की ये शीट बहुत ही सॉफ्ट है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए दोस्तों अब इस ब्लेड को कई अन्य प्रोसेस से गुजारा जाएगा ताकि इसमें सख्ती और मजबूती आ सके। इसलिए सबसे पहले दोस्तों इसे करीब 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में करीब 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर इसे निकालकर तुरंत ही ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों ब्लेड की उसी शीट को -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखा जाता है, एक बार गर्म और फिर उसे तुरंत ठंडा करने के पीछे का कारण ये होता है कि स्टील के माइक्रो पार्टिकल्स अच्छी तरह से सेटल हो जाएं। इस प्रक्रिया से दोस्तों ब्लेड का लचीलापन काफी हद तक खत्म हो जाता है और ये पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब बारी आती है ब्लेड के ब्रांडिंग की, जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की मदद से पूरा किया जाता है। ये प्रिंटर दोस्तों ब्लेड पर कंपनी का नाम लिखता है। इसके बाद ब्लेड की इसी लाइन को धार बनाने वाली मशीन से गुजारा जाता है, जो पूरी प्रक्रिया का मुख्य प्रोसेस है। ये मशीन ब्लेड के दोनों किनारों को दोस्तों कुछ इस तरह से खींचती है, जिससे ब्लेड के दोनों ओर तेज धार तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी मशीन उसी धार को चमका देती है। इसके बाद दोस्तों सभी ब्लेड्स को अलग अलग कर दिया जाता है और आप जानते हैं सभी कटी हुई ब्लेड्स को कंप्यूटर के द्वारा जांचा जाता है, ताकि भाई इसकी धार की अच्छी तरह परख हो सके और ये भी पता चल सके कि आखिर ब्लेड्स में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। केवल धार ही नहीं, इस जांच में ब्लेड के साइज, उसकी लंबाई और मोटाई सभी कुछ एक समान है कि नहीं, इसे भी परखा जाता है। जांच के बाद सभी ब्लेड्स को एक केमिकल में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। धुलाई के बाद उन्हें एक मशीन में डाला जाता है, जो अपनी गर्मी से ब्लेड्स को सुखा देती है, ताकि इन पर भाई क्रोमियम की परत चढ़ाई जा सके। क्रोमियम का ये स्प्रे दोस्तों ब्लेड को मजबूत और शाइनी बना देता है, जिससे एक ब्लेड धारदार होने के साथ साथ बहुत ही यार खूबसूरत भी दिखती है। और इस तरह दोस्तों आखिर में एक कारगर ब्लेड बनके तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों
ये ब्लेड अभी भी फैक्ट्री से बाहर निकलने के काबिल नहीं होती, बल्कि इससे पहले ब्लेड को फिर एक बार चेक किया जाता है, जहां इसकी काटने की क्षमता को परखा जाता है कि भैया ठीक से काम कर रही है या नहीं। इसके लिए गीले कागज की एक मोटी परत इसके नीचे रखी जाती है, जिसे काटने के बाद ब्लेड को एक सोल्यूशन में डाला जाता है, जो इसे जंग लगने से बचाता है। आखिर में दोस्तों ब्लेड को वैक्स पेपर में लपेट दिया जाता है, जो धार को सुरक्षित रखने के काम आता है, और इस तरह एक फिनिश्ड ब्लेड तैयार होकर बाजार में बिकने लायक बन जाती है। नंबर 3, प्रेशर कुकर। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेशर कुकर की। दोस्तों बात जब कम पानी और कम फ्यूल में खाना बनाने की आती है ना, तो केवल एक ही बर्तन काम आता है, जिसका नाम है भैया प्रेशर कुकर, जिसने हमारी जिंदगी का ढेर सारा समय और उतना ही ईंधन बचाया है। ये देखते हैं एक प्रेशर कुकर भाई तैयार कैसे होता है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों इस एल्यूमिनियम सर्कल से। इस शीट को दोस्तों एलोंगेटेड मशीन में रखकर पंच किया जाता है, जो इसमें लगी डाइस की मदद से कुकर का आकार ले लेती है। इसके बाद इसी बर्तन को दोस्तों एक रोटेटिंग मशीन में फिट किया जाता है, जहां बर्तन को कुछ इस तरह से घिसकर इसे फिनिशिंग दी जाती है और इसमें लगा एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम भी हटा दिया जाता है। फिर एक कटिंग मशीन की मदद से कुकर के किनारों को बनाया जाता है, जिसके लिए इसकी एजेस को फिर एक बार काटा जाता है, ताकि ढक्कन रोकने की जगह बनाई जा सके। एक बार जैसे ये बर्तन तैयार हो जाता है, इसे तुरंत ही दोस्तों एक खास केमिकल में डुबो दिया जाता है, जो इसकी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। कुछ देर तक उबलने के बाद इन बर्तनों को निकाल कर ठंडे पानी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि बर्तन तुरंत ही कूल हो जाए। इसके बाद इन सभी बर्तनों को दोस्तों एक साथ बांधकर एक खास केमिकल में फिर से एक बार डाला जाता है। दोस्तों जहां पिछले प्रोसेस में जो केमिकल इस्तेमाल किया गया था वो मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो वहीं इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल है वो बर्तनों को चमकदार बनाता है। यही नहीं, इस स्टेज पर अगर किसी प्रेशर कुकर को नॉन स्टिक यानी काले रंग का बनाना हो, तो इसी बर्तन को दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दिया जाता है, जिसमें कुकर और उसका ढक्कन ऑक्सीडाइज्ड होकर ब्लैक हो जाते हैं। इसे हार्ड एनोडाइजिंग कहते हैं। बात करें कुकर के ढक्कन की, तो दोस्तों इसे भी ठीक इसी तरह से तैयार किया जाता है जैसे कुकर का बर्तन तैयार होता है। एल्यूमिनियम की एक शीट को पहले प्रेस किया जाता है, ताकि ढक्कन का बेसिक शेप आ सके। फिर इसी ढक्कन को मशीन में रखकर प्रेस करते हैं, जहां रिंग को कुछ इस तरह फोल्ड किया जाता है, ताकि ढक्कन कुकर की बॉडी पर आसानी से सेट हो जाए। फिर इन ढक्कनों में दोस्तों सीटी और सेफ्टी वाल्व्स लगा दिए जाते हैं। इन वाल्व्स को MSP यानी मेटेलिक सेफ्टी प्लग कहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, ये छोटी सी रबर वाल्व कुकर के प्रेशर को मेंटेन रखती है। दोस्तों ये इतनी कमाल की चीज है ना, कि अगर कुकर में किसी भी तरह की कोई खामी होती है और कुकर मान लीजिए ढंग से काम नहीं करता है, खासकर प्रेशर रिलीज नहीं कर पाता है, तो ये रबर पिघल जाती है, जो इमरजेंसी के समय प्रेशर को रिलीज कर देती है और कुकर फटने से बच जाता है। इसके बाद लगाया जाता है हैंडल, जिसे असेंबली में ले जाकर सभी बर्तनों को हैंडल से जोड़ दिया जाता है। एक बार जैसे ये कुकर अपने स्वरूप में आ जाता है, मेन शेप में आ जाता है, तो इसे प्राइमरी फंक्शनल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जहां दोस्तों कुकर के प्रेशर की जांच होती है। इस टेस्ट में जैसे ही प्रेशर 1 किलो तक पहुंचता है, कुकर की सीटी बच जाती है। अगर ऐसा हुआ तो यही कुकर पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है, और मान लीजिए भाई ऐसा नहीं हुआ तो वही कुकर क्वालिटी चेक में फेल करार दे दिया जाता है, जो वापस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चला जाता है। नंबर 4, सिगरेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिगरेट दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में से एक है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सिगरेट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ होती है तो वो है इसका तंबाकू। सबसे पहले तंबाकू के हरे पत्तों को खेत से काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन पत्तों को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं, तो इन पत्तों को उतारकर एक जगह जमा कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है सॉर्टिंग की, जहां सूखे और अच्छे पत्तों को सड़े गले पत्तों से अलग कर दिया जाता है। अब अच्छी तंबाकू को और भी ज्यादा फाइन क्वालिटी का बनाने के लिए इसे ब्लेंड किया जाता है। अगले स्टेप में दोस्तों सिगरेट के फिल्टर को तैयार किया जाता है, जिसे बनाने के लिए एक खास तरह के एसीटेट फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इस फाइबर को एक मशीन की मदद से रोल किया जाता है। फिर उसी पेपर रोल को इस हाईली एडवांस्ड मशीन में फिट किया जाता है। इस मशीन की मदद से पेपर रोल तो होता ही है, साथ ही साथ ये मशीन रोल में तंबाकू भी भरती चली जाती है। एक बार जैसे ही पेपर रोल तंबाकू से भर जाता है, यही मशीन सिगरेट के फिल्टर को भी रोल से जोड़ देती है, और इस तरह सिगरेट पूरी तरह से अपने फाइनल स्वरूप में आ जाती है। लेकिन दोस्तों ये अभी पीने लायक है या फिर नहीं, इसे चेक करने के लिए इसका इंस्पेक्शन किया जाता है, जहां टूटी फूटी और खाली सिगरेट को अच्छी सिगरेट से अलग कर लिया जाता है, और फिर आखिरकार इन्हें डिब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्रोसेस, जिनकी मदद से हमें मैट्रेस, रेजर और सिगरेट जैसी डेली नीड्स की चीजें मिलती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।